नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से बिल्कुल प्लानिंग करके नार्सिसिस्ट सबसे पहले आपकी सोच, फिर आपका शरीर और फिर आपकी पहचान खा जाता है। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा, अपने जीवन में उतार लेना। और किसी भी स्टेज में हो आप, कि जहां पे नार्सिसिस्ट के अंदर 10 साल भी रह रहे हो, उसने किस किस तरीके से आपका पतन किया हो, आपको परेशान किया हो, आप कहीं से भी उठ खड़े होते हो, तो ध्यान से सुनना, अपने जीवन में उतारना और अपने जीवन को बेटर बनाने की कोशिश करना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है सोच। जब नार्सिसिस्ट आपके जीवन में आता है तो सबसे पहला जो उसका वार होता है वो होता है आपकी सोच पे। क्योंकि वो जानता है कि अगर आप सोचने लायक रहे या आपका दिमाग उसी तरीके से चला जैसा आप चाह रहे हो, या आप उसी तरीके से वर्किंग करते रहे जैसे आप कर रहे हो, क्योंकि जब तक विवेक यानी सोच सही चलती रहेगी, नार्सिसिस्ट आप पे काबू नहीं पा पाएगा। तो सबसे पहला जो काम नार्सिसिस्ट का होता है, आपकी सोच को खराब कर देना, पॉल्यूट कर देना, डाइल्यूट कर देना। नार्सिसिस्ट की पूरी कोशिश होती है कि आपको इस तरीके से दिनचर्या में, परेशानियों में, दुख के उस चक्कर में, उस सर्कल में घुसा के रखना, जहां धीरे 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 आपकी सोच खत्म होती चली जाए, आपकी इंटेलिजेंस खत्म होती चली जाए, आप सोचने लायक ना रहो, आप कुछ करने लायक ना रहो, किसी चीज़ पे डिसीजन मेकिंग लायक ना रहो, हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट आप नार्सिसिस्ट पे बन जाओ। तो सबसे पहला काम आपकी सोच को डाइल्यूट करना नार्सिसिस्ट का काम होता है, आपकी इंटेलिजेंस को ख़त्म कर देना। जिस वे में आप सोचते हो, जिस वे में कोई डिसीजन लेते हो, जिस वे में किसी बात का जवाब देते हो, उस चीज़ से आपको दूर करना सबसे पहला काम नार्सिसिस्ट का ये होता है। दूसरा काम, शरीर। फिर नार्सिसिस्ट जब आपकी सोच को पूरे तरीके से काबू कर लेता है, पूरे तरीके से आपके सोचने का तरीका, हर चीज को डिपेंडेंट बना देता है अपने ऊपर, फिर वो आपको शरीर वाली तरफ से तंग करना शुरू करता है। आपकी डाइट्स खराब करता है, आपका रूटीन, एक्सरसाइज का हो, कोई भी रूटीन हो, वो खराब करता है आपको। जब आपकी सोच खत्म करी जाती है और फिर आपको मैन्युपुलेट किया जाता है, गैस लाइट किया जाता है, हूवर किया जाता है, मिरर किया जाता है, ये सब के अंडर धीरे 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 आपके अंदर एक स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जब वो स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है तो शरीर धीरे 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 खोखला होना शुरू हो जाता है। शरीर में धीरे 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 बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। शरीर में धीरे 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 ऐसी कमियां आ जाती हैं, जो कमियां मैं ला इलाज नहीं बोलूंगा, मगर कमियां इस तरीके की होती हैं जो आपके शरीर में प्रॉब्लम्स पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। पहले उस तरीके की कोई भी आपके अंदर परेशानियां नहीं थी, कोई भी उस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं थी। वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया गया ताकि आपका शरीर धीरे 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 डाउनफॉल में चला जाए। तो पहले, सबसे पहले आपकी सोच को खत्म किया गया, फिर आपके शरीर को एकदम तरीके से, बिल्कुल तरीके से, हर वे में, डाइट वाली साइड से भी, एक्सरसाइज वाली साइड से भी स्ट्रेस दिया गया, एंजाइटी दी गई, बीमारियां दी गई, जिससे शरीर धीरे धीरे खोखला होता चला जाए। जब ये दोनों काम पूरे तरीके से परवान चढ़ जाते हैं नार्सिसिस्ट के हिसाब से, एक आपकी सोच, एक आपका शरीर, फिर आती है आपकी पहचान। जो आप थे, जो भी आप थे, क्या होती है एक इंसान की पहचान? उसने कितना पढ़ाई लिखाई करी, उसने क्या जॉब करी, उसने क्या बिजनेस करा, दुनिया में उसका क्या मान और सम्मान है, लोग उसको किस तरीके से देखते हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसकी पहचान पे वार। उसकी पहचान को धीरे 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 करके ख़त्म कर देना, ताकि वो इंसान, दुनिया भूल ही जाए कि वो इंसान था क्या। दुनिया भूल ही जाए उस इंसान का कैलिबर क्या था। दुनिया भूल ही जाए वो इंसान क्या कैलिबर रखता था, वो क्या कर सकता था, कहाँ तक पहुँच सकता था, कितना दिमागी था, कितना कुछ कर सकता था।
उसको वहाँ से उसकी पहचान को ख़त्म कर दिया जाए। और जब पहले सोच को ख़त्म कर दिया, शरीर को ख़त्म कर दिया, फिर जब पहचान ख़त्म होने की बात आती है, उस टाइम पे नार्सिसिस्ट हर तरीके से स्मीयर कैंपेन करके, झूठी कहानियाँ सुना के, झूठे तरीके से लोगों को परेशानी दिखा के, और हाँ, क्योंकि देखो, सोच ख़त्म करी, शरीर को तंग करा, और जब उसमें आपके शरीर को बीमारियां लग गई तो ऑब्वियस सी बात है आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। फिर नार्सिसिस्ट आपकी पहचान खत्म करने के लिए आपको ट्रिगर करना शुरू करेगा ताकि आप चिल्लाएं, मन खोल के चिल्लाएं, लोगों के सामने चिल्लाएं, दुखी होके चिल्लाएं, कलप के चिल्लाएं, गालियां दें, कल्पें, जिससे आपकी पहचान और मिटती चली जाए। लोग जो आपको एक संयम वाला इंसान समझा करते थे, लोग जो आपको एक रोल मॉडल समझा करते थे, लोग जो ये समझते थे कि आप कुछ करेंगे ज़िंदगी में, और वो आज आपको इस रूप में देख रहे हैं जहां आप गालियां दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनको नहीं पता कि आप अंदर से कितना दुखी हैं या आपको कितना तंग किया जा रहा है। सिर्फ आपकी पहचान को इरेज किया जा रहा है नार्सिसिस्ट द्वारा। और जब ये तीनों काम पूरे परिवार हो जाते हैं तो आप समझ लो आप बिल्कुल दुनिया से हट जाते हो, नार्सिसिस्ट की इनविजिबल वॉल में बंद होके रह जाते हो, उसके रहमो करम पे जीने वाले इंसान बन जाते हो, उसके रहमो करम पे रहने वाले इंसान बन जाते हो। वो कुछ देगा तो कुछ आपको मिलेगा, वो कुछ खिलाएगा तो आप खाओगे, वो कुछ करेगा तो आपके लिए होगा, वो कपड़ा लाएगा तो आप पहनोगे, और वो चाहेगा तो आप कहीं जाओगे। इस तरीके की लाइफ आपकी हो जाती है। तो जब आप ऐसी लाइफ देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो लाइफ कितनी कठोर होती है। अब जब आप ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जहां पे इतना कुछ हो चुका है आपके साथ में, और फिर आपको मौका मिलता है मेरे वीडियोस देख के और भी चीज़ों से समझ के कि आपके साथ हो क्या रहा था, तब आप अपने आप को धीरे धीरे पॉइंट, ये देखो, जितने धीरे धीरे आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल नार्सिसिस्ट के साथ डाउनफॉल में लगे हैं ना, धीरे 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 उतना टाइम काफ़ी लगता है कि आपको वहां से उभरने में। फिर आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करते हैं। नार्सिसिस्ट को हर बात बताते नहीं है, उसने आपको एक तरीके से कैमरा बना दिया था कि आप जो देखेंगे वो उसको क्लैरिटी से बताओ, हर चीज़ के लिए उसकी इजाज़त लो। तो जब आप सुपर एम्पैथ की दौड़ में शामिल होने लगते हैं तो आपको समझ आने लगता है कहाँ पर्दा रखना है, कहाँ किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से डील करना है, और जब आप इन चीज़ों से निकलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस दोबारा गेन अप होता है, तब आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और जब नार्सिसिस्ट शुरू में सब कुछ करेगा, नार्सिसिस्ट शोर मचाएगा, रेज लेगा, गुस्सा करेगा, गाली देगा, क्यों? क्योंकि वो दोबारा मुट्ठी बंद करना चाह रहा है। और जब आप एक दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि मैं इस जाल से बाहर निकल के रहूंगी या रहूंगा, तब आप अपने आप को आज़ादी की ओर लेके जाते हैं। आज़ादी सबका हक है, सबको चाहिए, सबको आज़ाद होकर जीने का हक है, और सबका हक ये होना भी चाहिए। नार्सिसिस्ट रोकने की कोशिश करेगा अगर आप नहीं रुकते, अगर आप अपने अंदर दृढ़ संकल्प रखते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। लड़ना नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, कोई लड़ना, मारना, पीटना नहीं है। आपको अपने आप को डिफेंस में रखना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को इतना सॉलिड करना है कि नार्सिसिस्ट की बातों को आपके दिमाग पे, आपके शरीर पे या आपकी पहचान पे कोई फर्क ना आए। समझे? तब आप उभरना शुरू करते हैं। और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ज़्यादा समझना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट की आंखों में आंखें डाल के देखना चाहते हैं, उससे डरना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी, और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएँ और मुझसे बात करें।